Recording in progress. तो बेसिकली इस सेशन में हमें कवर करना है बैकअप एंड रिकवरी। और बैकअप रिकवरी और backup के साथ backup के साथ म्यूट कर लो अनुज, अगर आप नहीं क्वेरी है तो कोई। query हेलो। तो बैकअप रिकवरी बेसिकली कैसे यहाँ पे सीक्वल डेटाबेसेस में कैसे इंपॉर्टेंट है, और बैकअप रिकवरी के लिए मेन रिक्वायरमेंट क्या है, हम बैकअप क्यों लेते हैं, और रिकवरी का रोल बेसिकली क्या है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल नॉर्मल लाइफ की लेते हैं एग्जांपल, और उस हिसाब से बैकअप की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास फोन है, और फोन में कुछ जैसे हमारी फोन की कैपेसिटी है 64 GB मेमोरी है, और उस 64 GB मेमोरी नियर अबाउट फुल होने वाला है। तो आप ये सोचते हैं कि मुझे बैकअप ले लेता हूँ, और बैकअप लेके जो भी ये स्टोरेज है वहां से मैं डेटा डिलीट करूंगा, और उसके बाद जो भी आप आगे जो फाइल या इमेजेस जो कैप्चर करने वाला हूँ वो ले सकता हूँ बेसिकली। तो कल के डेट में बेसिकली जब हमारे पास बैकअप होगा, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फाइल होती है जिसको हम बैकअप लेते हैं अपने, हो सकता है कि क्लाउड स्टोरेज पे ले रहे हैं, गूगल ड्राइव पे ले रहे हैं, या कहीं भी आप कोई डिस्क है आपके पास उसमें ले रहे हैं। तो कल के डेट में अगर कुछ भी करप्ट हो जाता है, आपका मोबाइल गुम हो जाता है, या हो सकता है कि आपका मदरबोर्ड मोबाइल का डैमेज हो जाता है, या स्टोरेज डैमेज हो जाता है, तो आप कम से कम जो भी आपने बैकअप करके रखा है मोबाइल का, उससे आप अपने डाटा को रिकवर कर सकते हैं बेसिकली। तो बैकअप टर्मिनोलॉजी सिंपली वही है। जैसे मान लीजिए कि आपके सी ड्राइव में आपने फाइल क्रिएट किया, और आपने उसको डी ड्राइव या ई ड्राइव में उसको कॉपी कर दिया। इट मीन्स कि आपको पता है कि अगर जब कभी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर क्रैश होगा तो मुझे सी ड्राइव को फॉर्मेट करना पड़ेगा या डिलीट करना पड़ेगा, या हो सकता है ऐसा कोई भी इशू हो सकता है, तो सी ड्राइव में कोई भी फाइल होगा हमारा तो लॉस हो सकता है। तो उसको हमने क्या किया, उसको कॉपी कर लिया, उसका बैकअप ले लिया, उसको ई ड्राइव एफ ड्राइव में मैंने रख दिया। तो सेम प्रैक्टिस अब बात करते हैं, डेटाबेस की बैकअप की बात करते हैं। तो डेटाबेस के अंदर आपको पता है कि टेबल्स होता है, और टेबल्स के अंदर डेटा होता है। तो सपोज कीजिए कि अगर मैं बैकअप ना लूं, और हो सकता है कि लेट्स एग्जांपल ले लीजिए कि हमारा स्टेट बैंक का डेटाबेस है, स्टेट बैंक का डेटाबेस है, और उसका मैं बैकअप ना लूं, और कल के डेट में आपका सर्वर कंप्लीटली क्रैश हो जाता है, या जो भी स्टोरेज है, जो भी मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, वो क्रैश हो जाता है। तो इट मीन्स कल के डेट में आप ये नहीं बता सकते हैं कि जब डाटा लॉस हो जाएगा तो कोई भी कितना भी रेज कर सकता है कि मेरा 1 CR था, कोई हो सकता है 10 लाख था, और हो सकता है एक्चुअल उसके अकाउंट बैलेंस में 10,000 हो। तो बेसिकली हमें बैकअप लेना इसलिए जरूरत है कि कल के डेट में अगर डेटा करप्शन होता है, हार्ड डिस्क करप्शन होता है, या सर्वर कंप्लीटली क्रैश हो जाता है, तो जब हमारे पास बैकअप होगा तो कल के डेट में हम सर्वर को उस बैकअप से रीस्टोर कर सकते हैं। सिंपली जैसे कि मोबाइल का हमने कांटेक्ट का बैकअप रखा है गूगल ड्राइव पे या जीमेल पे, तो बेसिकली जब भी हम जीमेल को ऑथेंटिकेट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके मोबाइल से सिंक हो जाएगा कॉन्टैक्ट। तो वैसे ही मैं कर रहा हूं कि अगर मेरे पास एसबीआई डेटाबेसेस है और उसका मैं बैकअप ले लूंगा, तो कल के डेट में अगर करप्ट हो जाता है तो मिनिमम जब भी हम बैकअप ले लेंगे तो उस समय तक का डेटाबेस हम दे सकते हैं सर्वर को। तो एज अ डीबीए का जो मेन जो मतलब देखा जाए तो यहाँ पे मेजर काम आता है बैकअप एंड रिकवरी। और हो सकता है उसी बैकअप रिकवरी के लिए कभी डिजास्टर रिकवरी करता है, और कभी वो हाई अवेलेबिलिटी करता है, यानी कि एक ही डेटा को मल्टीपल स्टोरेज में उसको कॉपी करता है बेसिकली। और एक और भी बात है कि जब हम बैकअप की बात करेंगे तो बैकअप हो सकता है कि मैनुअल बैकअप भी हो सकता है, और एक ऑटोमेटेड बैकअप भी हो सकता है। मैनुअल बैकअप ये है कि जैसे मैंने अभी बैकअप लिया,
और एक ऑटोमेटेड बैकअप ये है कि मैं टाइम शेड्यूल कर दिया कि जब भी मेरी कंपनी, जैसे मान लीजिए कि बैंक का स्टार्ट टाइम मान लेते हैं कि 9 AM मॉर्निंग है इंडिया टाइम में, और हो सकता है कि क्लोजिंग टाइम हो सकता है 4 या 5 बजे हो, ऐसे मान लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे सेटअप प्लान करूंगा कि मेरा आज का बिजनेस हुआ और आज के 5 या 6 बजे बिजनेस जब खत्म हुआ तो ऑटोमेटिक 6 बजे डेटाबेस का बैकअप हो जाए, और बैकअप होने के बाद कहीं और क्लाउड पे चला जाए या किसी स्टोरेज में चला जाए, जिससे कल के डेट में अगर करप्शन होता है तो मैं कल ये डाटा को रीस्टोर करूंगा, बोल दूंगा कि ये स्टोरेज डिटेल है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप मैनुअल भी बैकअप ले सकते हैं, लेकिन अब सबको एज्यूम कीजिए कि आपके पास सर्वर है, जैसे 1000 सर्वर है। तो जब भी आप मैनुअल बैकअप लेंगे तो 1000 पे अगर सेम टाइम पे लेना है तो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि डेटाबेस को आप बैकअप कैसे लेंगे। तो अगर सपोज कीजिए कि एक को आप 7 बजे बोलेंगे, एक को 7:10 में बोलेंगे, 7:20 में बोलेंगे, ऐसे करते करते 1000 सर्वर को हमें क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली लेने में टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पे सीक्वल सर्वर में आपके पास एक एजेंट दिया हुआ है, जो एजेंट आपको हेल्प करेगा कि कोई भी टास्क को, कोई भी वर्क को, सीक्वल रिलेटेड वर्क को कैसे आप शेड्यूल कर सकते हैं और उस टाइम ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। आपको मैन्युअली एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो पहले हम बात करते हैं कि बैकअप कैसे लेंगे, और दोनों मेथड से आपको बताएंगे कि आपके जीयूआई बेस विजार्ड से कैसे लेंगे और स्क्रिप्ट से कैसे लेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल के लिए एक मैं, हो सकता है एसबीआई डेटा डीबी का बात करता हूं, तो एक नया डेटाबेस बना देता हूं, एसबीआई डीबी। ये एज्यूम करना है कि स्टेट बैंक का ये डेटाबेस है। तो स्टेट बैंक का ये डेटाबेस है, तो डेली का मेरा ये होना चाहिए कि जब भी वर्किंग आवर फिनिश हो तो उस समय बैकअप हो जाना चाहिए, कि मेरे पास पूरी कंप्लीट आज दिन का पूरी डाटा का बैकअप है मेरे पास आ जाए, कि कल के डेट में मैं रीस्टोर करूं। तो इसमें एग्जाम्पल के लिए ये काम करता हूं, मैं चैट जीपीटी का थोड़ा सा हेल्प लेता हूं और बोलता हूं कि कुछ टेबल मुझे बना के दे दे बैंक का। मैं चैट जीपीटी को कनेक्ट करता हूं। अब इसको मैंने बोला कि सीक्वल स्क्रिप्ट बनाए, देखिए बैंकिंग डीबी इसने बनाया, उसमें कस्टमर का टेबल बना दिया, फिर अकाउंट का टेबल बना दिया, फिर उसका ट्रांजैक्शन का टेबल बना दिया, फिर एम्प्लाई का टेबल बना दिया, मल्टीपल। तो इसको मैं कॉपी करता हूं और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि मुझे इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको मैनुअल बनाऊं। तो ये जस्ट लाइक आपके मतलब कि प्रोसेस के लिए मुझे चाहिए, तो इसलिए मैं ये स्क्रिप्ट यहाँ से क्रिएट किया और यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। ये देख लेता हूँ कौन सी डेटाबेस है, तो डेटाबेस हमें नहीं करना है, इस आईसीआई एसबीआई डेटाबेस के अंदर ये सब कुछ क्रिएट करना है। ये क्या किया, एफ, ओके। ये तो लग रहा है किसी और लैंग्वेज में इसने क्रिएट कर दिया, लेकिन मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। और ऑटो इंक्रीमेंट नहीं होता, ओह ये लग रहा है ओरेकल लैंग्वेज में लिख दिया है क्या। प्लीज राइट स्क्रिप्ट इन TSQL, जो हम SQL सर्वर की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या लिखता है। देखिए एकदम सेम वही लिखने लगा, और यहाँ पे मैंने कॉपी कर लेता हूँ, ये कंप्लीट हो जाता है तो ओके, ये फिनिश हो जाए, ओके हो गया। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और सिंपली इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, और ये आपका टेबल डेटाबेस सब कुछ क्रिएट हो गया। अब मैं इसको एक से रिफ्रेश करता हूँ डेटाबेसेस को, और यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या बना है आपके पास। तो यहाँ पे देखेंगे, ओके ये रिफ्रेश नहीं हुआ, कहाँ क्रिएट हो गया, ओ सॉरी ये बैंकिंग डीबी ही क्रिएट हो गया।
मैंने इसको ऊपर डेटाबेस यूज वाला पार्ट को मैंने ये वाला कमेंट नहीं किया, इसलिए बैंकिंग डीबी बन गया। लेट्स अज्यूम कीजिए बैंकिंग डीबी, एसबीआई डीबी को मैं रिमूव करता हूँ, ये मेरे डी ऑफ यूज का है नहीं। ओके, अब मैं आपको चलता हूँ कि आपके बैंकिंग डीबी आपका जो क्रिएट हुआ है रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पे देखिए बैंकिंग डीबी बन गया। बैंकिंग डीबी के अंदर ये सारे आपका टेबल्स बन गया। आप सपोज कीजिए ये अकाउंट टेबल है, इसमें सारे अकाउंट की एंट्री है, कस्टमर की एंट्री है, कौन सा आपका सेविंग अकाउंट है, ये सब कुछ है। ये आपका अकाउंट का डिटेल है बेसिकली, और यहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन का डिटेल है कि कितना कितने किसने वो डेबिट और क्रेडिट विड्रॉ किया, डेबिट किया, ट्रांसफर किया। ओके, सपोज कीजिए ये आज का ट्रांजैक्शन फिनिश हुआ और मुझे इस डेटाबेस का बैकअप लेना है। तो डेटाबेस का बैकअप लेने के लिए आपके माइंड में ये पहले जरूरी है कि हमारे पास बैकअप की टाइप कितने होते हैं, और उस बैकअप की टाइप में कम से कम कोई किसी भी डेटाबेस का पहले फुल बैकअप मैंडेटरी है। फुल बैकअप का मतलब ये हुआ कि कंप्लीट अभी करंट टाइम में, अगर करंट टाइप में मेरे डेटाबेस के अंदर इतने सारे चार्ट आपका टेबल है, तो चारों टेबल का बैकअप होगा। यानी डेटाबेस के अंदर अभी कुछ भी है वो पूरा कंप्लीट बैकअप होगा, और उसके अंदर जितने भी डेटा है, या क्रिएट टेबल है, या क्रिएट प्रोसीजर है, या व्यू है, कुछ भी है, जितने भी डेटाबेस के अंडरलाइन जितने भी ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिए कि हमने केवल टेबल ही क्रिएट किया, हो सकता है कि व्यू भी क्रिएट करता था उसका बैकअप होता, सिनोनिम क्रिएट करता उसका भी बैकअप होता, अगर स्टोर प्रोसेस क्रिएटर फंक्शन क्रिएट करता, कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करता, बेसिकली मैं अगर यूजर भी क्रिएट करता तो उस यूजर का भी बैकअप होता बैकअप के अंदर। यानी कि इस डाटाबेस को एक्सपेंड करने के बाद जितना कुछ भी दिख रहा है, इसके अंदर कुछ भी होगा तो पूरी कंप्लीट बैकअप के अंदर, फुल बैकअप के अंदर आएगा। तो एक और भी चीज देखते हैं, आपके बैकअप के टाइप जो होते हैं तीन होते हैं, फुल, डिफरेंशियल और इंक्रीमेंटल। ओके, फुल के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे सारे उसका बैकअप आएगा। उसके बाद करते हैं डिफरेंशियल। तो अगर मैंने अभी अगर फुल बैकअप लिया, एज्यूम कीजिए कि मैंने 9:10 में, या आप कर से 9 PM मैंने फुल बैकअप लिया, तो इट मींस कि यहां पे जितने भी टेबल होंगे, फंक्शन होंगे, प्रोसीजर होंगे, सबका बैकअप होगा फुल बैकअप में। लेकिन इंक्रीमेंटल अगर बात करूं, तो उस बैकअप के बाद, या डिफरेंशियल की बात करूं, इंक्रीमेंटल या डिफरेंशियल दोनों इसको बोलते हैं डिफरेंशियल को, तो जो कुछ भी चेंजेस मैं करूंगा आफ्टर फुल बैकअप, जैसे मैंने एक नया टेबल क्रिएट किया, या हो सकता है कि एग्जिस्टिंग टेबल में दो रिकॉर्ड डाला, तो सारे वो डेटा आपके डिफरेंशियल बैकअप के अंदर आएंगे। तो इसको बोलते हैं डिफरेंस फ्रॉम द फुल। अब कल के डेट में मैं एक प्लान करता हूं कि आज मैंने फुल लिया और कल मैं डिफरेंशियल लूंगा। तो कल जो डिफरेंशियल लूंगा, इट मींस कि आज 9 बजे के बाद जो कुछ भी टेबल में डेटा इंसर्ट हुआ है, टेबल क्रिएट किया है, फंक्शन क्रिएट किया है, प्रोसीजर क्रिएट किया हुआ है, तो फुल के बाद जो भी चेंजेज होंगे वो डिफरेंशियल बैकअप के अंदर आपके आएंगे। तो वो हुआ आपका डिफरेंशियल या इंक्रीमेंटल। ओके, अब मैं एक वही सेम एग्जांपल लेता हूं। मैं फुल बैकअप अगर मैं लेके चलता हूं कि आज हो गया फुल, कल हुआ डिफरेंशियल, उसके नेक्स्ट डे में डिफरेंशियल बैकअप लेता हूं, तो फिर उसके अंदर कौन सी बैकअप होंगे। तो मैंने कहा कि जब भी डिफरेंशियल बैकअप होंगे तो लास्ट फुल बैकअप के बाद जो कुछ भी चेंजेज है, यानी कि कल का चेंजेज और उसके अगले दिन का चेंजेज, वो सारे डिफरेंशियल टू में आएगा। ये काम करते हैं, उसको ड्रॉ करने के लिए मैं पेंट ब्रश में थोड़ा सा दिखा दूं जिससे आइडिया लग जाए आपको। अगर एग्जांपल एक लेता हूं, छोटा सा टेबल में क्रिएट करूंगा। सपोज कीजिए कि टेबल है, इस टेबल के अंदर मैं एक ही कॉलम बनाता हूं जो आईडी है, ये आईडी कॉलम है, और इसके अंदर मैंने डेटा डाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये डेटा है।
तो जब भी मैं फुल बैकअप लूंगा, तो बेसिकली एक टेबल के एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आपको पता लग जाएगा। तो जब भी मैं फुल बैकअप लूंगा, इस फुल बैकअप में, फुल बैकअप इसको कंप्लीट बैकअप भी बोलते हैं। तो इस फुल बैकअप में ये जितने भी डेटा है बेसिकली, ये पूरी डेटा का बैकअप आपका फुल बैकअप में चला जाएगा। ओके। अगर मैं ये काम करता हूं कि आज मैंने फुल बैकअप लिया, एग्जांपल ले लेते हैं कि आज फुल बैकअप हुआ, जैसे डेट है आपका, आज कौन सा डेट हो गया आपका, 23rd, 23rd कर देता हूँ, 01/2025, और टाइम लेता हूँ 9:00 PM। ओके। फिर मैं ये काम करता हूँ, उसके बाद बैकअप होने के बाद मैं क्या करता हूँ, फिर डेटा राइट करता हूँ इस टेबल में डाटा, जैसे मैंने दिया 11, 12, 13, 14, 15। और मैं आपको फिर से जाता हूँ, फुल बैकअप लेता हूँ। अब आप बताएंगे कि अब अगर मैं फुल बैकअप फिर से दोबारा लेता हूँ, डिफरेंस आपका इंक्रीमेंटल या डिफरेंशियल नहीं लेता हूँ, तो बेसिकली उसके अंदर कौन सा डेटा होगा। तो फुल का मतलब ये होता है कि जो भी अभी करंट टेबल में, करंट डेटाबेस के टेबल में जो भी डाटा होगा, पूरा फिर से बैकअप होगा। इट मींस कि वंस अगेन आपका ये पूरा डेटाबेस बैकअप होगा। और इसको मैं भी फिर से इसको एज्यूम करता हूँ, ये आपका जो है, और मैं इसको लिख देता हूँ फुल बैकअप सेकंड। तो बेसिकली ये आपका जो बैकअप हुआ, ये वाला, वो आपका फुल बैकअप सेकंड होगा। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। यानी कि करेंट टाइम में जो भी आप बैकअप लेंगे, उसमें जो भी ऑब्जेक्ट में डेटा होंगे, जिस टेबल में जितने भी डेटा होंगे, जितने भी टेबल होंगे, वो सारे कंप्लीट फुल बैकअप के अंदर आएंगे। अब मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने के लिए इंक्रीमेंटल की बात करता हूँ। फिर इसमें मैंने डेटा डाला, इसकी थोड़ा डाटा मैं बढ़ा देता हूँ साइज, और यहाँ पे मैं डेटा डालता हूँ, जैसे आपका 16, 17, 18, 19। और ए बैकअप मैं दोबारा लेने वाला हूं, जैसे कि ए बैकअप आपने लिया था, एग्जांपल लेते हैं कि ए आपकी बैकअप हुई थी इतने बजे, और मैं एक ए बैकअप लिया था, 23rd को ही लिया था, 01/2025, और यहाँ पे कर रहा हूँ 9:10 PM में लिया था। तो जब भी मैं इसको अगर बैकअप लूंगा, जैसे कि अब मैं चेंज किया और मैं अभी जाके डिफरेंशियल बैकअप लेने जा रहा हूं, जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल, डिफरेंशियल बैकअप ले रहा हूं। ठीक है। तो जब भी मैं डिफरेंशियल बैकअप लूंगा अभी, और ये टाइम मैं चेंज करता हूं कि सर्वर में क्या टाइम हो रहा है, बेसिकली आपका 9:22, और ए बैकअप लेने वाला हूं मैं यहां पे 9:22, आपका सेम डेट 23rd, 01/2025, 9:22 PM। आप बताइए कि इस डिफरेंशियल बैकअप में क्या होगा। किसी को आइडिया है। मैंने कहा था 11 कि, से हाँ 11 बताइए। से 19 तक, 11 से 19 तक जाएगा शायद, फिर फुल 11 से बैकअप के 19। बाद। 16, 15। 17, 18, 19। ओके। इसमें सर 16 to 19 डाटा आएगा। 16 to 19 कहाँ पे जाएगा। 16 to डिफरेंशियल 19 बैकअप में। डिफरेंशियल बैकअप में। 16 to 19। ओके, और कुछ, और कोई। मैंने 60 to आप, 19। ओके, मैंने जो बताया था कि आपको पता है कि जो भी बैकअप होगा, वो लास्ट फुल बैकअप के बाद होगा।
ओके, तो आपका लास्ट फुल बैकअप कब हुआ है? लास्ट फुल बैकअप, लेटेस्ट फुल बैकअप कब हुआ है आपका? 9-10 पे 9 हुआ। 10 9 10 और 9 10 में जो बैकअप हुआ ग्रीन वाला तक हुआ था। ओके, तो इट मींस कि डिफरेंशियल बैकअप में अभी जो बैकअप होने वाला है केवल आपका इतना ही होने वाला है। यानी कि ये वाला पार्ट आपका डिफरेंशियल बैकअप जाने वाला है। गौरव, आपको क्लियर हुआ क्या? हाँ सर, आ गया आ गया। बेसिकली लास्ट फुल बैकअप, आप हमने 2 बार फुल बैकअप लिया था, तो पहला ये था और सेकेंड ये था, दोनों फुल बैकअप ही था। तो इसके पहले वाला, जस्ट पहले वाला, रीसेंट वाला जो भी फुल बैकअप है उसके बाद का डिफरेंस, तो उसका बाद का डिफरेंस है आपका 15 के बाद, यानी 16 17 18 19। ओके, मैं ये काम करता हूं, फिर से इसमें डेटा एंट्री करता हूं और यहाँ पे मैं 20 करता हूं। ट्वेंटी वन, 22nd, 23, 24, ओके, 25। और फिर से मैं जाके एक और डिफरेंशियल बैकअप लेने वाला हूं, और डिफरेंशियल बैकअप का थोड़ा टाइमिंग चेंज कर देता हूं आपका। ये मैंने डिफरेंशियल बैकअप लेना है, पेस्ट करता हूं, और ये सिंपली यहाँ पे होने वाला है, और इसकी टाइमिंग चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ 9 आपको कर देता हूँ 30। और यहाँ पे बस बैकअप में ले लिया 9:30 कर देता हूँ PM। अब आप लोग बताएंगे कि बेसिकली क्या होने वाला है। 9:30 में जो बैकअप होने वाला है उसमें क्या डेटा आएगा? गौरव, एक काम कीजिए, आप ही से शुरू करता हूँ कि जैसे आप बताएंगे। सर 17 से 25। 16 क्यों नहीं आएगा? 16 उसमें आ गया है शायद। फुल बैकअप सेकंड वाले में आ गया है। चलिए ठीक है, तब तो आपको मतलब कि बेसिकली ये क्लियर है। अगर 16, अगर फुल बैकअप में आ गया तो 16 नहीं लेंगे, 70 से लेके आपका 25। ठीक है, जी सर, लेकिन मतलब हम कंसीडर कर लेते हैं नहीं आपका। हाँ ओके ठीक है, यानी 16 टू 25। ओके, तो अगला नेक्स्ट जो डिफरेंशियल बैकअप होने वाला है उस डिफरेंशियल बैकअप में यहीं से डेटा जाएगा, सॉरी, यहीं से कंसीडर करते हैं और यहाँ से यहाँ तक, और फाइनली आपका डेटाबेस डिफरेंशियल बैकअप में ही होगा। कोई दिक्कत? नहीं सर, आ गया। ओके, अब एक और, एक थोड़ा टाइम, डेट टाइम चेंज कर देते हैं। अगर सपोज कीजिए यही सेम सिचुएशन को, आज 23rd को मैंने फुल बैकअप लिया। ओके, सेम टाइमिंग 9 बजे ही ले लेता हूं। इस डिफरेंशियल बैकअप को खत्म करते हैं, इस डिफरेंशियल को फुल बैकअप को खत्म करता हूं मैं, और ये आपका 24th 25th को होता है। तो बेसिकली इसमें क्या होगा? इसको मैं डिलीट करता हूं और यहाँ पे चेंज कर जी देता हूँ डेट। बेसिकली यहाँ पे केवल मैं डेट चेंज करूंगा कि मेरा यहाँ पे है, ये 24th का हो रहा है, 20 आपका थर्ड होगा, 24th 01/2025 9 PM। ओके, सेम यहीं पे करता हूँ, आपका 25th 01/2025, उसके बाद 9:00 PM। अब बताइए कि इसमें क्या होगा। ये केवल आपको छोटा सा एग्जांपल दिया जिसे आपको क्लियर हो जाए बेसिकली। अब ऐसा सीन होगा तो क्या होगा? सर, 24 और 25 में सेम ही डाटा जाएगा। 11 से 20, मतलब 11 से 25 तक। यानी कि इलेवन से 11 से लेके, अगर 24th को हुआ तो मैं अब थोड़ा सेपरेशन कर देता हूं कि ए वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो था 11 से लेके 19 तक,
ये एक दिन का ट्रांजेक्शन है। किस दिन का है? 24th का ट्वेंटी ट्रांजेक्शन है। फोर और ए वाला जो ट्रांजेक्शन रेड वाला है वो 25th का ट्रांजेक्शन है। तो अब बताइए कि क्या डेटा होगा। ठीक है सर, वो 11 से 19 तक वही जाएगा, और फिर 25 में फिर 11 से 25 पे जाएगा। ओके, क्लियर है सबको? अगर मैं बताऊँ सपोज, सर? हाँ बोलिए। डिफरेंशियल जो 24 को लिया है तो इसमें डेटा जाएगा 11 to 19। ओके, हाँ ठीक है। और जब डिफरेंशियल बैकअप 25 को लिया तो इसमें डेटा जाएगा 11 to 25। ओके, क्लियर। क्योंकि रिटर्न वो फुल बैकअप के बाद का पूरा डेटा लेगा। हाँ, यानी 10 के बाद ही सब कुछ कंसीडर होगा। तो एक चंक में हो सकता है आपका ये होगा, और दूसरे चंक में आपका जो होगा यहाँ से लेके आपका ये होगा। ठीक है, Yes। अब बात करते हैं। आप आप लोगों को क्लियर है? मुकेश, प्रकाश, Yes, sir. अगर इसके अंदर मैंने इसी सेम टाइम में यहाँ पे एक टेबल ऐड किया, इसी में एक और टेबल ऐड कर दिया, मैं यहाँ पे करता हूँ कि इस ट्रांजेक्शन में आके एक यहाँ पे टेबल डाल दिया, इम्प्लॉय टेबल, ईएमपी टेबल, और इस स्लॉट में आया एक और टेबल डाल दिया, डीपीटी, तो क्या होगा? तो अब फाइनल मुझे ये चाहिए, क्या इस डिफरेंशियल बैकअप में क्या मेरा इम्प्लाई बैकअप भी होगा और डिपार्टमेंट बैकअप होगा, या केवल डिपार्टमेंट होगा, इम्प्लाई नहीं होगा? कौन आंसर देगा? 25 वाले में सर दोनों टेबल रहेगा, और ओके, 24 वाले डिफरेंशियल बैकअप में केवल एम्प्लॉय डेटा रहेगा, एम्प्लॉय टेबल रहेगा। और कुछ इम्प्लाई डेटा के साथ भी वो आपका जो टेबल एक है उसका भी डेटा होगा, हाँ। इसका? हाँ ये तो होगा ही। ये क्यों रहेगा सर? ये हम्म, ऑलरेडी फुल बैकअप में है ना। नहीं नहीं, इस टेबल का कुछ डेटा, हाँ कुछ डेटा मतलब 11 से रहेगा। यानी कि 11 से ट्वेंटी ये फाइव आपका तक। इतना डेटा होगा, यानी कि हाँ ये आपका D1 इम्प्लाई में टेबल और 11 to 19। या ओके, क्लियर है सबको? हाँ सर। ओके, अब बात करते हैं। एक होता है आपका अगला जो बैकअप है वो ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप है, और हो सकता है परवीन इस पे काम कर रहे हैं तो वो अच्छा वो आंसर देंगे। तो अब चलते हैं, इसको सिचुएशन को फिर से इसको डिलीट करता हूं मैं। ओके, ये आपका टेबल है। इस टेबल का क्या ट्रांजैक्शन बैकअप मैं विदाउट फुल ले सकता हूं कि नहीं, पहले एक बात कंफर्म करेंगे। नहीं सर। Nine. ओके, तो मैंने क्या किया कि इसका एक फुल बैकअप ले लेता हूं यहाँ पे, फुल बैकअप। ओके, ये टाइम हो आपने गया। क्वेश्चन क्या पूछा था सर? अभी क्वेश्चन क्या पूछा था? मैं पूछा था कि आपका लॉग बैकअप या डिफरेंशियल बैकअप बिना फुल बैकअप पे ले सकते हैं क्या? मैंने फर्स्ट बैकअप आपका डिफरेंशियल या फर्स्ट बैकअप ट्रांजैक्शन लॉग ले सकते हैं क्या? ओके, तो ये मैंने एक फुल बैकअप ले लिया अभी करंट डेटा के अकॉर्डिंग। मैंने क्या किया, नेक्स्ट मैं एक ट्रांजैक्शन करता हूं, उस ट्रांजैक्शन में आप मान के चलिए कि इस टेबल के बाद एक ट्रांजैक्शन करने जा रहा हूं, और उस ट्रांजैक्शन में सीक्वल पे आता हूं मैं, और आई थिंक हमारा चैट जीपीटी खुला हुआ ही होगा। तो इस ट्रांजैक्शन में मैं क्या करूंगा, एक टेबल बनाने जा रहा हूं, कस्टमर टेबल। ओके, और डेटाबेस में जाता हूं, जिस डेटाबेस का मैंने बैकअप लिया है फुल बैकअप, उसी डेटाबेस को कनेक्ट करता हूं, और इसके अंदर ये कस्टमर 01 एक टेबल बनाता हूं। ओके, इतना ही समझिए कि आपका टेबल था
ये पूरे टेबल का इस बैंकिंग डेटाबेस का मैंने फुल बैकअप ले लिया 9 PM। ओके, इसको लिख देता हूं कि जिससे पता लगे ये आपका बैंकिंग डीबी है। ओके, इसका हमने फुल बैकअप अब जस्ट अभी हमने कंप्लीट किया। अब कितना ऑब्जेक्ट है मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने अभी जाके एक ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया बैंकिंग डीबी के अंदर। दूसरा ये काम करने जा रहा हूं, इस बैंकिंग डीबी का एक और डेटा मैं उस चैट जीपीटी से ले रहा हूं और डेटा इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, और यहाँ पे कस्टमर टेबल का ही जो डेटा इंसर्ट हो रहा था, उस कस्टमर टेबल का डाटा मैं इंसर्ट करता हूं। ओके, यहाँ पे कस्टमर आपका कस्टमर्स था, यहाँ पे 01 करता हूं और इसको इंसर्ट करता हूं। ओके, इसके बाद मैं जाता हूं इस डाटाबेस पे। अब जाते हैं डायग्राम पे, और मैं यहाँ पे अगले स्टेप्स में ये जो कुछ भी एक्टिविटी किया उसके बाद मैं यहाँ पे लेता हूँ ट्रांजेक्शन लॉग बैकअप। बताइए क्या होने वाला है जब ट्रांजेक्शन लॉग बैकअप में लूंगा अभी, तो बेसिकली क्या होगा इसके अंदर, इस ट्रांजेक्शन लॉग बैकअप के अंदर क्या होगा, जो हम अभी ट्रांजेक्शन किए हैं। आपको दो ट्रांजेक्शन मैंने किया आपके सामने, SQL सर्वर पे आप जाएंगे तो बेसिकली दो ट्रांजेक्शन किया। एक टेबल क्रिएट किया, टेबल क्रिएट करना एक बार मैंने एग्जीक्यूट किया और उसके बाद इंसर्ट एग्जीक्यूट किया। तो मैंने दो ट्रांजेक्शन किया और उसके बाद मैंने अगला स्टेप क्या किया, ट्रांजेक्शन लॉग बैकअप लेने जा रहा हूं। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर क्या कैप्चर होगा इस ट्रांजेक्शन लॉग बैकअप के अंदर, तो इट मींस फुल बैकअप के बाद जितने भी ट्रांजेक्शन हुए, तो मैंने पहला ट्रांजेक्शन टेबल को क्रिएट किया था और दूसरा ट्रांजेक्शन जो किया था, इस ट्रांजेक्शन को पहले टेबल क्रिएट किया था और दूसरा आपका टेबल में डेटा इंसर्ट किया था। तो बेसिकली हमारा टू ट्रांजेक्शन है। तो दोनों ट्रांजेक्शन का कंप्लीट बैकअप, यानी कि इस डिफरेंशियल आपका लॉग बैकअप के अंदर क्या होगा, क्रिएट कस्टमर का एक स्क्रिप्ट होगा, ट्रांजेक्शन होगा, और इंसर्ट का स्क्रिप्ट होगा बेसिकली। इसके बाद में मैं आता हूं, 1 मिनट लेता हूं मैं, और इसके अंदर फिर से आके मैं क्या किया, कुछ नहीं किया। यहाँ पे 11 आपका 12 13 और 14 और 15 डाला। ओके, और यहाँ पे आके मैं अब अगला स्टेप करता हूं कि आगे डिफरेंशियल बैकअप लिया, डिफरेंशियल। तो अब डिफरेंशियल बैकअप लूंगा मैं, तो आप बताएंगे कि इस डिफरेंशियल बैकअप को जो लिया, इसके अंदर क्या डेटा होगा। सर मे बी डिफरेंशियल बैकअप पॉसिबल नहीं है ट्रांजेक्शन के बाद, क्यों? क्योंकि हम फुल बैकअप के बाद ट्रांजेक्शन बैकअप लिए, राइट? हाँ उसके हाँ, बाद फिर अगर हम डिफरेंशियल ले रहे तो शायद नहीं पॉसिबल। देखिए कि फुल के बाद आप डिफरेंशियल या ट्रांजेक्शन कोई भी कभी भी ले सकते हैं, वो आपके पास रोकने नहीं आएगा। ओके। ओके, तो बेसिकली डिफरेंशियल के अंदर अब क्या होगा डेटा, आप केवल अभी हाईलाइट करके बताएंगे क्या होगा। एक तो फुल फुल बैकअप बैकअप, के बाद का ये डिफरेंस है, और भी कुछ डिफरेंस राइट। था जो मैंने किया था। एक टेबल ये बनाए थे और कस्टमर उसमें टेबल डेटा बनाया इंसर्ट। था और इंसर्ट भी किया था। इट मींस कि ए वाला ट्रांजैक्शन, ये दोनों ट्रांजैक्शन और ए ये भी आएगा। इंसर्ट का ट्रांजैक्शन, इसके अंदर आपका फुल बैकअप डिफरेंशियल बैकअप के अंदर होगा। क्लियर? क्लियर। चलिए, तो नेक्स्ट सेशन को ज्वाइन करते हैं और फिर से रीस्टार्ट करते हैं। थैंक यू।